आज से हम रामचरित्र मानस के पारायण का शुरुआत करेंगे। तो चलिए हम पहले सभी देवी देवताओं का आह्वान करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। हे राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, गोस्वामी रामचरित्र मानस रचित तुलसीदास जी, सभी देवी देवताओं, जैसे अभी तो गोतुकल बेलिया है तो सभी देवी देवता पधारते ही हैं, फिर भी हम आह्वान करेंगे कि सभी देवी देवताओं, गुरुओं, ऋषियों, मास्टर्स सभी आए और हमारे सत्र में जुड़े, उनकी चेतना हमारे साथ बैठे और ये पारायण का अध्ययन हम जो कर रहे हैं वो सुने और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जैसे दोस्तों, पहले मैं आपको थोड़ा सा तुलसीदास जी का परिचय दे देती हूँ, जिन्होंने ये रामचरित्र मानस लिखी। रामायण रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी और रामचरित्र मानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी। तो तुलसीदास जी का परिचय इस प्रकार है कि उनका जन्म, मैं इंग्लिश में बता दूंगी सन, क्योंकि बहुत जने को है ना वो हिंदी समझ में नहीं आता है। उनका जन्म संवत 1554 राजपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 1680 काशी में हुई थी। उनकी माता का नाम हुलसीबाई था, पिता का नाम आत्माराम दुबे। उनके गुरु संत नरहरि दास। उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। उनका काल कौन सा था? भक्ति काल। उन्हें कौन सी भाषा आती थी? हिंदी, संस्कृत और अवधी। उनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली आदि आदि, इसीलिए कि बहुत सारी है, हम इतना उसका नहीं लिख सकते। अभी आप ये रामचरितमानस क्या है? तो ये 7 खंड में इनको लिखा गया है। कहते हैं जब रामचरितमानस तुलसीदास जी लिख रहे थे तो ये संस्कृत में लिख रहे थे। तब श्री हनुमान जी महाराज आए और उन्होंने कहा कि संस्कृत में तो रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी हुई है, तो आप ऐसे कीजिए, जब आप लिख ही रहे हैं, लेकिन कहते हैं ये कलयुग में ही 500 साल पहले कुछ लिखी गई है। तो जब और जो रामायण है वो त्रेता युग में जब राम जी धरती पर आए थे तब लिखी गई है। तो हनुमान जी ने कहा कि आप इसे है ना सरल भाषा में लिखो ताकि इसे सब पढ़ सके और समझ सके। तो इन्होंने दोहों को संस्कृत में लिखा है और हिंदी में उसका अनुवाद भी किया है। अभी इसमें आते हैं 7 खंड। पहला आएगा बाल खंड, दूसरा आएगा अयोध्या खंड, तीसरा आएगा आरण्य खंड, चौथा आएगा किष्किंधा खंड, पांचवा आएगा सुंदर कांड, और छठा आएगा लंका कांड, और सातवां आएगा उत्तरकांड। जैसे जैसे ये कांड आएंगे हम उस प्रकार उनके बारे में जानते जाएंगे। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री प्रीति जी अनम्यूट करो। हाँ। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नैमि जनक सुधावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम अजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम
मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिकलगलगंजनम। फ्रेंड्स, हम एक 10 मिनट का पहले ध्यान करेंगे ताकि ना सब हम मास्टर हमसे जुड़ जाए। ठीक है, अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे, पैरों की आलती पालती मारेंगे, जो ऊपर बैठे पैरों को क्रॉस करेंगे, 3 लॉक लगाएंगे अपने पैरों का, हाथों की उंगलियों को फंसाएंगे, दूसरा लॉक प्रेम से अपनी कोमलता से अपनी सुंदर सी आंखों को बंद करेंगे और हम श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, तीनों माताएं कौशल्या, सुमित्रा जी, कैकेयी जी, जनक राजा, सीता माता की मियाँ, सुनैना माँ, सुग्रीव, बाली, रावण, सभी का आह्वान करेंगे जो भी इस रामायण और रामचरित्र के पात्र हैं। पितामह पत्री जी, माँ अवतार बाबा जी, गौतम बुद्धा और अपने अपने गुरु माता पिता, सभी का आह्वान करेंगे। मास्टर्स, लाइट मास्टर्स, संभाला मास्टर्स और एंजल वर्ल्ड को भी हम आमंत्रित करेंगे कि सभी आए और अपनी चेतना के साथ हमारे साथ जुड़े और इस ग्रुप के साथ जुड़कर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करे। श्री गणेश जी जो विघ्नहर्ता है, ओम श्री गणेशाय नमः, उनका भी आवाहन करेंगे, देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। श्वासों पे ध्यान, कोई भी श्वास खाली ना जाए, हर एक श्वास से राम राम आवाज आए। महसूस करें कि राम राम आवाज आ रही है आपकी श्वासों से, आने वाली और जाने वाली। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, केवल और केवल अपनी कुदरती श्वासों के साथ रहे। कोई खिंचाव नहीं, तनाव नहीं, सुखासन में आराम से बैठेंगे। गहरी लंबी श्वास रोके और बड़े धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते हुए अपने आप को शांत करेंगे। शरीर के हर एक अंग को शांत करेंगे। दिन भर के तनाव को बाहर निकालेंगे जाने वाली श्वास के साथ।
आंसू की माला से सिमरू मैं राम का नाम। आखिरी के 2 मिनट दोस्तों। धीरे धीरे अपने क्षेत्र में आएंगे। आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे। पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे और पैर का लॉक खोलेंगे। हाथों की उंगलियों को हिला के हाथों का लॉक खोलेंगे। अपनी दोनों हथेलियां अपनी आंखों पे रखेंगे और प्यार से मुस्कुराहट के साथ अपनी दोनों आंखें अपनी हथेलियों में खोलेंगे। उसको थोड़ा ब्लिंक करेंगे, खोल बंद करेंगे और अपने चेहरे को स्पर्श कराते हुए ध्यान से बाहर आएंगे दोस्तों। जो ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो बने रहेंगे। ध्यान में बैठे बैठे सुन सकते हैं आप। एक बार हम हमारे रामचरितमानस के पारायण के दर्शन करेंगे। जिस जिसको करना है कर सकते हैं। हमारे राम जी। चलिए दोस्तों हम शुरू करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आज हम पहले बालकांड शुरू करेंगे दोस्तों। बालकांड में कम से कम लिखना भूल गई मैं। ठीक है तो देखेंगे हम। शुरू करते हैं श्लोक के साथ जो हमारे देवी देवताओं का आवाहन दिया गया है। वर्णमथ संधाना रसना छंद समीपी, मंगलाना च कर्तारी वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी, गणेश जी की हम वंदना करते हैं।
भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यभाविना न पश्यन्ति सिद्धांता। मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। प्रीति जी को होस्ट हो आप लोग। आप को होस्ट हो, अनम्यूट करो। थैंक यू। ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है बाबा। वंदे बोधमय नित्य करु शंकर रूपिणाम यमाश्रितो ही विकृपो चंद्र सर्वत वंदे। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की हम वंदना करते हैं, जिनको आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। अब मैं हिंदी में पढ़ती जाऊंगी, क्योंकि इतना हम संस्कृत में पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो बहुत लंबा चलेगा। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपिलेश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाले, कलेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। अभी इसमें सौगठ आएगा। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर है, जिनके साथ सत्ता से रस्सी में सर्प के ब्रह्म की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण की भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण सबसे श्रेष्ठ हम राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ वंदना चल रही थी। सभी भगवान देवी देवताओं का हम आवाहन कर रहे थे, मतलब इसमें तुलसीदास जी आवाहन कर रहे थे। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्रों से समस्त तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषार्चन में विस्तृत करते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक कर भी बरबदन करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। किनको स्मरण करने से? श्री राम जी को, जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी को मुझ पर कृपा करे। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को झला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं,
वे भगवान नारायण हमारे हृदय में निवास करे। जिनके कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दिनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करे। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और निरुपम श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुरागी रूपी रस से पूर्ण है। वह अमरमूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण और संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। अभी हम दोहा लेंगे। जथा सुअंजन अंजनी दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सिद्धि जनों के नेत्र में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मुंजल अंजन नयन अमीय दुग गुण भिजन। श्री गुरु महाराज के चरण की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अज्जन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन मतलब काजल का यहाँ पे आ रहा है। विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों को वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाला है। फिर गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कृपा के चरित्र जीवन के समान शुभ ही है, जिसका फल निरस विशद और गुणमय होता है। संतों समाज आनंद और कल्याण है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है, जहाँ वह संत शिरोमणि प्रयाग राम भक्ति रूपी गंगा जी धारा है, और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। अभी हम दूसरा दोहा सुनेंगे। सुनी सुमझी जन मुदित मन, मन मंजहि अति अनुरागा, लहि चारि फल अछत तनु साधु, सम तनु साधु समाज प्रयाग। ये कह रहे हैं, जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे ही इस शरीर में रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। है ना। बोलते जो मनुष्य, ये समाज रूपी क्या है, ये समाज एक तीर्थ राज के समान है। उसका प्रभाव कैसे हम ले सकते हैं? मन को प्रसन्न रख के सुनते और समझते हैं, फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसमें गोते लगाते हैं, और फिर इस शरीर में ही रहते धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल हम पा जाते हैं। मंजन फल पखिया तत काला, काक होई पिक बकौ मराला, सुनियारज करि जन कोई, संत संगति महिमा नहीं गोई। इसका अर्थ बता रहे हैं, इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। ये हम भी जानते हैं ना, सत्संग की महिमा क्या होती है। सत्संग में जाने से मन को प्रसन्नता मिलती है। जो कौवा होता है वो हंस बन जाता है। ये ऐसा उदाहरण बता रहे हैं। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख निकहि निज होनी,
जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। इसमें तुलसीदास जी कह रहे, वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य ऋषि जी जो अपने अपने मुखों से अपनी अपनी होनी मतलब जीवन का वृत्तांत कही है। हम सब जानते हैं ना इन लोग के बारे में, नारद जी, वाल्मीकि जी और अगस्त्य ऋषि। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव है इस जगत में है। ये हमको भी मालूम है ना, सब जीव इस जगत में है। जलचर भी है, आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी हैं। मति करिति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। तुलसीदास जी कहते हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। किसकी? सत्संग की प्राप्ति। फिर वे कहते, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। ये कहते हैं, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है ना। कह रहे कि सत्संग क्या है, वो बिना राम जी की कृपा से हमें कभी भी नहीं मिलता, और अगर राम जी की कृपा हो गई तो सहज में मिल जाता है। और सत्संग के आनंद और क्या है, तो आनंद और कल्याण की जड़ क्या है? सत्संग। सत्संग में जाने से हमारा कल्याण भी होता है, हमें आनंद भी प्राप्त हो जाता है। तो सत्संग की सिद्धि की प्राप्ति का फल और सब साधन एक फूल ही है। सठ सुदर ही सतसंगति पाई, पारस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनि मनि समनिज गुनी अनसरही। ये कह रहे दुष्ट भी सत्संग पाकर सुधर जाते हैं। ऐसे हमने कई उदाहरण सुने हैं ना। उंगली मार, जो क्या था, लोगों की उंगलियां काटकर पहनता था, गौतम बुद्धा के सत्संग में आने के बाद वो संत बन गए, है ना। जैसे पारस के स्पर्श लोहा सुहावना हो जाता है, सोना बन जाता है। जैसे पारस पत्थर को छूने से लोहा सुनहरा हो जाता है, सोने का हो जाता है। उसी तरह अगर सत्संगी हमें मिल जाए अच्छे से, तो हम हमारा भी क्या बोलते हैं, जीवन स्वर्ण के समान सुंदर और उज्जवल हो जाता है। किंतु दैवी योग से यदि कभी सज्जन को संगति में पड़ जाते हैं, तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों की ही अनुसरण करते हैं। तो बोलते ऐसे नहीं है कि अगर एक सत्संगी कुसंगी के साथ भी अगर मिल जाए, तो वहां भी जाके सांप की मणि की चमक कैसे कम नहीं होती, वैसे वहां भी जाके वो अपनी सत्संग का जो है वो छोड़ते नहीं है और सांप के मणि की समान वहां भी वो चमकते रहते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती,
तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दृष्टि के संगम रहकर, दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बोले सांप कैसा है, एक जहरीला है ना, उसके साथ वो मणि रहकर भी वो अपनी चमक कभी नहीं खोती। उसी तरह सत्संगी भी अगर कुसंगी के साथ आ जाए तो वो अपनी प्रभाव नहीं छोड़ते। आगे देखेंगे। विधि हरिहर कवि को विदबानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बिनक मणि गुण गण जैसे। बता रहे ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कह सकते। ये बता रहे हैं कि जैसे भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु महेश है, उनको अगर कोई पंडितों के बखान करने को बिठाया जाए तो उनसे वो बखान नहीं होता। जैसे वो उदाहरण के लिए बताए, तरकारी बेचने वाले को हम बोले कि मणि के गुणों का समूह का जो वर्णन है वो बताओ, तो वो क्या बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, है ना। अभी हम लेंगे तीसरा दोहा। बंधु संत समाना, चित हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन, जमी सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात है ना। ये बता रहे हैं कि फूल को कौन तोड़ा और किसने हाथ में रखा, ये फूल को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका काम क्या है? सुगंध देना। तो वो दोनों ही हाथों में अपनी सुगंध छोड़ देते हैं। उसी तरह संत को कोई नहीं फर्क पड़ता है कि उसके साथ कौन है, सत्संगी है कि कुसंगी है। वो अपनी सत क्या बोलते हैं, संत संत की जो क्या वो रहती है ना, संत का जो रहता है स्वभाव, वो वहां जाके भी नहीं छोड़ते। संत सरल चित जगत हित जानी, सबाओ सनाहु। बाली विनय सुनी करी, कृपा राम चरण रति देऊ। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। बहुरी बंदी खलगन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हो बाए। परहित हानि लाभ जिन के रे, उजरे हर्ष विषाद बसे रे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बिसने में विषाद होता है। भी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उन दुष्टों को भी भाव से प्रणाम करता हूँ। कौन? जो अपने प्रयोजन के लिए, अपने हित करने के लिए किसी के भी कारण प्रतिकूल आचरण करने लग जाते हैं। दूसरों की हानि को देख के खुश होते हैं, दूसरों के दुख में वो खुशी मनाते हैं, दूसरों की संसार को उजाड़ कर, उसकी जिंदगी उजाड़ कर वो हर्ष से फूले नहीं समाते हैं।
हरिहर जस राकेश राहु, पर आकाज भट सहस बाहु। जे पर दोष लखी सहसाखी, परहित धृत जन ते मन माखी। बता रहे हैं जो हरि और हर के, हरि कौन है? विष्णु जी। और हर कौन है? हमारे प्रभु महादेव जी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं। मतलब ये बता रहे सत्संगी रहते हैं, उनके सत्संग में जाके लोग बाधा उत्पन्न करते हैं ना, तो वो इसमें उदाहरण दे रहे कि विष्णु भगवान और शंकर जी का या जहाँ यश हो रहा है ना, वहां जाके ये कौन कुसंगी बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर है। मतलब वहां बैठ के सत्संग में बैठ के बाजू वाले को है ना किसी और की बुराई करने लग जाएंगे कि अरे इसने ऐसे किया वैसे किया। जो दूसरों के दोष को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके ही बिगाड़ देते हैं। उदाहरण में दे रहे हैं कि जिस तरह अगर मक्खी घी में गिर जाती है तो क्या होता है? घी भी खराब हो जाता है और अंत में मक्खी वहीं पे मर जाती है। उसी तरह दुष्ट लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे अच्छी सत्संग हो रही है उनसे देखा नहीं जाता, वो वहां जाके जो सत्संग सुन रहे हैं ध्यान से उनको जाके कुछ ना कुछ बताते हैं और उनका टाइम और सत्संग भी बराबर से सुनने नहीं देते और बनाए बनाए मतलब वो सोच के गए थे कि मैं आज सत्संग सुन के आऊंगा पुण्य कमा के आऊं, लेकिन ये बाजू में आके बैठ के बने बनाए काम को अपनी हानि करके बिगाड़ देते हैं। तेज कुसानु रोष महिषेशा, अद अवगुण धन धनी धनेसा। उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सब सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छ तल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। बता रहे कि जो है ना दूसरों को अग्नि के तेज की तरह जलाते हैं, यमराज के समान उनके पूरे गुण पाप के ही होते हैं और कुबेर के समान धनी होते हैं। ऐसे नहीं कि पापी है ना गरीब होते हैं, ज्यादा पापी धनी होते हैं, जिनकी बढ़ती सभी हित का नाश करने के लिए जैसे केतु जी कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। हम उनको जाके बोलेंगे चलो अपन कुछ सत्संग करके आए, कुछ ध्यान करके आए, नहीं रे आज तो मेरे को बहुत नींद आ रही है मुझे सोने दो करके वो सो जाएंगे। सॉरी फ्रेंड्स, एक दिया चल रहा है तो मुझे बीच बीच में उसमें घी की आहुति देनी पड़ रही है। तेज कुसानु रोष महिषेशा, अग अवगुण धन धनी धनेसा। ये तो हो गया था, सॉरी। पर काजु लगी तनु पर ही, जिमि हिम उपल कृषि दल गरही। बंदहु खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बरनई पर दोषा। जैसे ओले खेत का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं।
मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष नाग के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। बता रहे हैं कि जैसे ओले, मतलब बर्फ के ओले पड़ते हैं ना बारिश में, वो कैसे गिरते हैं और थोड़ी देर में वो पिघल के अपना नाश, उनका खुद का वो अस्तित्व खत्म हो जाता है। उसी तरह वो बोल रहे हैं कि खुद गल जाता है। वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए ये जो रहते हैं ना कुसंगी, वो अपना शरीर तक छोड़ देते हैं और उन बोलते हैं वो दुष्टों को शेष नाग के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो कभी भी डसने को तैयार होते हैं। पुनि प्रणपो पृथुराज समाना, पर अगसन इसहस दस काना, बहुरी सक्र सम बिनऊ तेहि, संतत सुरानिक हित जेहि। वो कहते हैं पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, उनके समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बोलते हैं कि पहले राजा पृथु जो थे, हाँ, उन्होंने क्या किया था, भगवान का यश सुनने के लिए पहले उनसे कितने 10,000 कान मांगे थे। उनको समान जान के मैं ये दुष्टों को भी प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जो मदिरा की और हितकारी मालूम देती हैं। बचन ब्रज जहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। ये बता रहे हैं जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। कौन है ये? दुष्ट लोग के बारे में बता रहे हैं। उदासीन अरिमित हित सुनत जरहि खल रीति, जानि पानि जुग जोरी जन बिनती करो सप्रीति। अभी ये बोल रहे हैं दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते ही हैं। कौन? जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो कभी भी और अपने शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित कभी भी वो समझने चाहते ही नहीं है। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर जन प्रेम पूर्वक उनसे मैं विनय करता हूँ। तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं ये जानकर उनसे ये विनय करता हूँ दोनों हाथ जोड़कर। मैं अपनी दसी की ननी हो तिनहि निज और न लाओ भोरा, बाय सफल ही अति अनुरागा, होई निरामिष कबहु की कागा। तुलसीदास जी, मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? ये दुष्टों के बारे में बहुत बता रहे हैं कि देखो, मैंने तो बहुत विनती की, मतलब हम तो उनसे बहुत विनती कर ली, लेकिन वो अपनी ओर से कभी भी नहीं चुकेंगे। जब भी कौवे को मांस का टुकड़ा दिखा, उसको हम कितना भी समझा लो, कितना भी उसको पाल लो, घर में रख लो, उसको शाकाहारी बनाने की कोशिश करो, पर जैसे ही मांस का टुकड़ा दिखा, वो उस पे तुरंत ही झपटा मार लेता है। उसी तरह बोले कि वो कभी मांस के त्यागी नहीं हो सकते। उसी तरह हम ये कुसंगति वाले को कितना भी समझा ले, ये अपना जो स्वभाव है उसको सुधारने के लिए कभी जल्दी से तैयार नहीं होते।
बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद अब उभय बिच कछु बरना, बिछरोत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण। कहते हैं, मैं अब संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदाई होता है और असंतों का मिलना। ये बोल रहे हैं कि देखो, संत और असंत में क्या फर्क है। संत अगर बिछड़ रहे हैं तो वो हमें बहुत दुख देता है, और असंत हमें अगर मिल जाए तो वो हमें दुख देता है। उपजई एक संग जग माही, जलत जोग जिमि गुण बल गाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। बोल रहे, दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लग जाती हैं। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाले हैं, और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमोद उजाड़ जड़ता और उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला कौन है? एक जगत रूपी भगवान है। अगाध समुद्र ही भी एक है। शास्त्र में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति भी बताई गई है ना। बोल रहे कि दो संत है, जगत में दोनों उत्पन्न होते हैं, लेकिन कैसे? कि उनके गुण अलग अलग हैं। एक संत है जो सत्संगी है, वो कमल के समान है, उसे देख के हमें खुशी होती है। और एक जो असंत है, वो क्या करता है? वो जोग की तरह है, लीच बोलते हैं, लीच। वो जो जैसे ही उसका स्पर्श होता है, वो हमारा खून चूसने लग जाती है। और कमल हमार को छूने से हमें कैसे उसका मुलायम स्पर्श लगने लग जाता है। तो बता रहे हैं कि दोनों ऐसे ही है। एक जो साधु है वो हमें अमृत के समान लगता है, और जो असाधु है वो मदिरा के समान, है ना। जो बोल रहे, जैसे समुद्र मंथन में दोनों चीज निकली थी ना, विष और अमृत, उसी तरह जैसे विष और अमृत निकला था, उसी तरह इस संसार में साधु भी है और असाधु भी है। फ्रेंड्स, एक सेकेंड। भल अनभल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गर गरतन अनल कलिमल सरि ब्याधु। ये बता रहे हैं, भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाश और हिंसा करने वाला व्याघ, उनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। अब हमें पता है कि गुणवान कौन है और अवगुण कौन है। तो गुणवान जो सत्संगी है उनको सत्संगी अच्छे लगते हैं, और जो अवगुण है, जो कुसंगी है, उनको कुसंगी ही अच्छे लगते हैं। वो सत्संग में कभी खुशी से नहीं रह सकते और न ही उनको रहने देते हैं। वो अपने अवगुण वाले दोस्तों के साथ ही स्वस्थ और चुस्त और मस्त रहते हैं। भी दोहा लेंगे।
5वां दोहा, ये हम लास्ट लेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद हम यहाँ विराम करेंगे, सॉरी विश्राम करेंगे। भलो भलाई पेलाई लई लई नीचाही नीचू, सुधा सरही अमरता गल रतन सर उमीचू। भला भला ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में, है ना। बोलते हैं भला करने वाले भलाई को ही पसंद करते हैं और बुराई करने वाले नीचता जो रहती है उसको ही पसंद करते हैं। जैसे बोलते हैं अमृत की सराहना हमको अमर कर देती है और विष की सराहना हमें मार देती है। खल अग अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उधी अवगाहा, तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। कहते हैं दुष्टों और पापों को और अवगुण की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इससे कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनको ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। ये कहते हैं दुष्ट और पापों के अवगुण और साधुओं के गुणों की कथाएं हमने बहुत सुनी है, लेकिन दोनों की अपार समुद्र के समान है कि अवगुण भी हमने बहुत सुने हैं और दुष्टों के अवगुण भी हम जानते हैं और साधु के गुणों को भी जानते हैं। भले उपोच सभी विद उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए, कहि वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा जी की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी बनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव उच्च अरु नीचु, अमहु सुजीवन माहरु मीचु, माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लछ अलिच रंक अबनीसा, काशी मग सुर सरि क्राम नासा, मरु मारव मही देव गवासा, सरक नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सजीवन मृत्यु, माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंग राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाश, मारवाड़ मालव, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नर्क, अनुराग वैराग, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है ना। तो ये सब सुख दुख इसका विभाजन हुआ है, सुख अच्छा लगता है और दुख नहीं। पाप उसी तरह, पाप और पुण्य, पुण्य अच्छा है, पाप खराब है। जैसे दिन रात, दिन अच्छा है, रात मतलब वो भी नेगेटिविटी वाली होती है, इसलिए उसको उतनी अच्छी नहीं मानी जाती। उसी तरह साधु असाधु, सुजाति कुजाति, अच्छी जाति और कुजाति भी हैं, जैसे दानव और देवता। ऐसे ऊंच नीच, अमृत विष, सजीवन, सुंदर जीव मतलब मृत्यु, माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, ऐसे
इन्होंने ब्रह्मा जी की ये सृष्टि के गुण भी है और दोष भी है जो उन्होंने अलग अलग करके रखे हैं, ऐसा ये यहाँ बता रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हम अपनी वाणी को विराम देंगे। हमने आज 5 दोहे पूरे किए हैं। हम सभी देवी देवताओं को धन्यवाद करेंगे। आज हमें ये मौका दिया है कि हम ये कर पाए हैं पारायण, इसीलिए। और हमसे कोई जाने अनजाने कोई दोष हुआ है, कोई अवगुण हुआ है, कोई भूल चूक हुई है, तो हम उनसे माफी मांगेंगे। और जो कोई हमारे सत्र में आया है उन सभी का धन्यवाद, धन्यवाद। इस आसन का धन्यवाद, इस समय का धन्यवाद, जूम का धन्यवाद, यूट्यूब का धन्यवाद, अभी सभी ध्यानियों का धन्यवाद जो अभी सुन रहे, बाद में सुनेंगे, सभी को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। देवी देवताओं मास्टरों को कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, आत्मवंदन। जी फ्रेंड्स, कोई कुछ अपने बारे में कुछ पूछना और कहना चाहता है तो आप अपना वीडियो ऑन करके पूछ सकते हैं। 2 मिनट का समय लेंगे फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ पूछना चाहते हैं तो हम। जी फ्रेंड्स, मास्टर्स कोई कुछ कहना चाहेंगे, कोई कुछ शेयरिंग करना चाहेंगे, किसी को कुछ इसके बारे में जानकारी है तो बताना चाहेंगे? नहीं? सभी को धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। जूम पे जुड़ने वाले मेरे प्यारे ध्यानियों ज्ञानियों को, यूट्यूब से जुड़ने वाले इस ध्यान सागर के मंच को, मेरी सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम, जो आज मुझे ये अवसर प्रदान किया गया है। मेरे इष्ट देव को प्रणाम, मेरे देवी देवताओं को प्रणाम, मेरे राम जी को प्रणाम, मेरे हनुमान जी को प्रणाम, सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। तुलसीदास जी को धन्यवाद। जी फ्रेंड्स, हम आज यहाँ पे अपना कार्य पूर्ण करेंगे। आपको अगर कुछ पूछना है तो पूछेंगे, नहीं तो हम यहाँ मीटिंग एंड करेंगे। रात को ऑटो राइटिंग इसी चैनल पे 9 से 10:30 बजे मास्टर रश्मि जी आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी का ऑटो राइटिंग मैसेज देंगे, तो आप जरूर से जुड़िएगा। और कल 6 बजे इसी समय हम रामचरितमानस का पारायण बढ़ाएंगे आगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।